नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4.3। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे शानदार चीज जिसे बोलते हैं बेटा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के ऊपर सवाल पक्का 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 आएगा, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई। सबसे पहले अपन मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। जहां तक अपन ने पढ़ा था कि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूल कितने होंगे बेटा? दो होंगे। और मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर दोनों मूल समान होंगे। इसके बारे में बात इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन करने वाले हैं। जहां तक अपन बात करते हैं, एक द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण है जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0। इसके अंदर अपन को ज्ञात करना है इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे या काल्पनिक आएंगे या वास्तविक तथा समान आएंगे, उसके बारे में बात करनी है। देखो, माना माना पहला पॉइंट लेते हैं। माना मूल जो होंगे माना मूल काल्पनिक हो। यदि मान लो मूल काल्पनिक हो, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कैसे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो? उसके लिए पता होना चाहिए d बराबर d लेस देन 0। अगर d लेस देन 0, अगर d अगर 0 से कम है तो उसके मूल क्या होंगे बेटा? काल्पनिक होंगे। d को बोलते बेटा विविक्त कर। d को क्या बोलते बेटा? विविक्त कर। और d का जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले d का मान निकालोगे। अगर d का मान अगर 0 से छोटा आ रहा है अर्थात नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे बेटा? काल्पनिक होंगे। दूसरी बात, मूल क्या हो? वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान हो। मूल क्या हो बेटा? वास्तविक तथा समान हो। उस कंडीशन में d का मान आता है बेटा d बराबर 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा 0। तो मूल क्या होंगे बेटा? वास्तविक तथा समान। क्लियर? और जो दोनों मूल जो समान आएंगे उसका जो मान रहेगा वो आपको याद रखना है बेटा -b/2a, कोमा -b/2a। ये कहां से आए वो भी आपको मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो दोनों मूल समान आएंगे वो दोनों मूल क्या होंगे बेटा? -b/2a, -b/2a। तीसरी बात, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। भिन्न 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 हो। इस कंडीशन में जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। अर्थात मैं बोलना चाहूंगा कि मूल जो आएंगे इसमें बिल्कुल अलग अलग आएंगे। यहां पर दोनों समान समान थे और यहां पर मूल ज्ञात नहीं कर सकते, काल्पनिक मूल होंगे। और यहां पर मूल क्या आएंगे बेटा? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न आएंगे। अच्छा, तो जो x का जो मान होगा, इसमें x का मान क्या था बेटा? -b/2a और -b/2a। यहां पर आएगा बेटा -b/2a नहीं है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा 2a। अच्छा, इस समीकरण को अपन ऐसा लिख सकते हैं -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा बटेवा 2a बटेवा 2a। अच्छा, एक
प्लस का मान होगा, दूसरा कौन सा बेटा माइनस का मान होगा, और इसके मूल क्या होंगे बेटा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये आपको याद रखना है बेटा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला है ये इसे बोलते हैं बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य धराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। अच्छा, x का मान एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, कितने मूल हो गए, 2। यहां पर x के कितने मूल हो गए बेटा, 2। तो इसके क्या बोलेंगे, इसके मूल समान होंगे, इसके मूल क्या होंगे बेटा, भिन्न भिन्न होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब d बराबर 0 रखने पर, अगर मान लो इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 रखता हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 बेटा 2a कितना, कितना 0, तो सिर्फ कितना बेटा बच्चा, कितना बचा, माइनस बी बटेवा 2a, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। ध्यान रखे बेटा, अगर b का मान, अगर विविक्त कर का मान अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। अगर बराबर 0 आ रहा है मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। और ये मूल जो होंगे माइनस बी बटेवा 2a कोमा माइनस बी बटेवा 2a। और दूसरी बात, अगर मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है तो बेटा x का मान एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, दो मूल यहाँ मिलेंगे पर भिन्न भिन्न मिलेंगे बेटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। सवाल क्या बोल रहा है, आपको विविक्त कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा। सबसे पहले देखो, द्विघात समीकरण कहती है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a b और c का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के सवाल के अंदर ए बी सी को पता कर लो, ए बी सी का मान ज्ञात कर लो। यहां पर ए का मान कितना आ रहा है बेटा, इसको तुलना करेंगे बेटा, किससे तुलना करेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, ए से हो रहा है, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ए का मान कितना बेटा, 2। अच्छा, यहाँ x किससे गुणा हो रहा है, b से हो रहा है, या x किससे हो रहा है, -4 से हो रहा है, तो b का मान कितना बेटा, -4। c का मान कितना बेटा, यहाँ पे c का मान है बेटा 3। यहां पर आपने a b c का मान निकाल लिया। अब मेरी बात सुनो, d लगा लेते हैं। d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है -4, -4 रखो, स्क्वायर करो, -4ac, 4a का मान कितना बेटा, 2, 2, c का मान कितना बेटा, 3, 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है, जब भी ध्यान रखें बेटा, माइनस का अगर स्क्वायर हो रहा है तो माइनस हट जाता है। और 4 का स्क्वायर कितना बेटा, 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 तारीख 24, 24। बताओ डी का मान कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 8। कितना आ रहा है बेटा, डी का मान आ रहा है माइनस का 8। अर्थात इसके मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे, क्योंकि डी का मान 0 से छोटा है। अतः लिखेंगे बेटा, यहां लिख देते चलो। अतः डी बराबर, डी लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर, ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभ की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो क्या ऐसा करना संभव है, संभव है या नहीं है, वो तो अपन को डी निकाल के ही पता चलेगा बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। क्या क्या कह रहा है सवाल में, अच्छा वृत्ताकार पात्र बोल रहा है, वृत्ताकार पार्क बोल रहा है बेटा। वृत्ताकार पार्क, इसका डायमीटर कितना दे रखा बेटा आपको, इसका डायमीटर आपको दे रखा है
13 मीटर, डायमीटर इसका दे रखा 13 मीटर, और बोल रहा है इसकी परिसीमा में कहीं पर भी एक बिंदु पर एक खंबा गाड़ना है। क्या करना बेटा? एक खंबा गाड़ना है। मान लो मैं बोल रहा हूं खंबा अपन गाड़ते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे खंबा, सॉरी, इस वाले पॉइंट पर खंबा गाड़ना है बेटा, मान लो, ठीक है। तो खंबा गाड़ना है इस वाले पॉइंट पर, तो ये पूछा है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा और इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा। क्लियर? यहां आपको क्या करना है? खंबा गाड़ना है इस वाले पॉइंट पर। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है बी। अच्छा, यहाँ इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, ये सेंटर हो गया बेटा आपका, वो सेंटर हो गया। ये दूरी बेटा आपकी 13 है, 13 मीटर है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको बेटा मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। अब ये बोल रहा है, सवाल में जो बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क में खंबा गाड़ना है, ठीक है। इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत सिरों में बने फाटकों ए और बी के बीच की दूरियों का जो अंतर है, इसके बीच की जो दूरियों का जो अंतर है, इसकी दूरी प्लस और इसकी दूरी, दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा बेटा? 7 का आएगा। कितना आएगा? 7 का। मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पी बी, पी बी माइनस ए पी कितना है? 7। ये बोलना चाह रहा है यहाँ से ये दूरी, इस खंबे से जो दूरी है और इस खंबे से जो दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दूरी का जो अंतर कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। अच्छा, अच्छा, अगर मैं एपी को x मानूं, एपी को अगर x मानूं, तो बताओ पीपी कितना हो जाएगा? पीबी कितना हो जाएगा? पीबी कितना हो जाएगा? x+7 कितना हो जाएगा बेटा? x+7, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x+7। क्लियर? अच्छा, अब इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस से, पाइथागोरस से करेंगे बेटा, कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना बेटा आपका? 13 स्क्वायर बराबर लंब कितना बेटा आपका? x प्लस आधार कितना बेटा आपका? x+7 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो बोल सकता है। कर्ण कितना बेटा आपका? 13। लंब कितना बेटा आपका? x और आधार कितना बेटा आपका? x+7। अब 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 169। क्लियर? बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 7 स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है? x, बी कितना बेटा? 7। 169 बराबर एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, कितना? 2x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना? 49 प्लस 7 2 14, 14 इंटू एक्स 14x। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर, अब इस 169 को उधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 14x, 49 49, 169 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो, 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से अगर 49 निकालूंगा कितना आएगा बेटा? 120 आएगा। कितना आएगा बेटा? 120।
क्लियर? अच्छा, क्या इस समीकरण में दो का भाग लग रहा है क्या? यहां पर दो का भाग लग रहा है, यहां पर दो का भाग लग रहा है, यहां पर दो का भाग लग रहा है, मतलब इसमें द्विघात समीकरण में तीनों पद के अंदर आप दो का भाग लगाओगे तो समीकरण क्या हो जाएगी बेटा? सिंपल हो जाएगी। दो का भाग इसलिए लगाते हैं ताकि समीकरण क्या हो जाए बेटा? सिंपल हो जाए। मैंने दो का भाग लगा दिया, सरलीकरण करने पर, सरलीकरण करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में दो का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर 14 में दो का भाग लगाऊंगा कितना? 7 आएगा। 120 में दो का भाग लगाऊंगा तो 60 आएगा। अच्छा, अब इनके करेंगे बेटा, गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। अब इसका डी निकालेंगे बेटा। डी अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे, तो इसका मतलब ये ज्ञात नहीं कर सकते, इसके मूल अपन ज्ञात नहीं कर सकते। सर डी निकालेंगे। डी कितना? ए कितना इसमें बेटा? ये आपका 1, बी कितना 7 और सी कितना बेटा आपका? माइनस 60। अच्छा, डी निकाल लो बेटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर कितना? बी कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बेटा आपका 1, सी कितना बेटा? माइनस 60। क्लियर? डी 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। क्लियर? माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस हो गया। तो वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 240 आएगा। कितना आएगा बेटा? 240। तो डी की मान कितना है बेटा आपका? 289। कितना है बेटा? 289। इसका मतलब यहाँ पर डी का मान क्या है? जीरो से ज्यादा है। 289 जीरो से ज्यादा है तो इसके मूल क्या होंगे बेटा? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। मूल क्या होंगे बेटा? मूल इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। मूल क्या होगा बेटा? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि डी का मान यहाँ से क्या बेटा? जीरो से ज्यादा है। अब डी का मान जीरो से ज्यादा है तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा वाला? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा 2a बटेवा 2a, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अच्छा, एक्स का मान निकाल रहा हूँ। एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान कितना बेटा आपका? बी का मान कितना है? एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान कितना बेटा आपका? 7, 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बेटा? डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, जो बोलते हैं विविक्त कर बोलते हैं। विविक्त कर का मान कितना है बेटा? 289। 289 का मान यहाँ रख सकते हैं बटेवा 2 इंटू ए कितना आपका? ये आपका 1 है, शायद 1 है। 1। अच्छा, एक्स बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है बेटा आपका 17। कितना? 17, 17 बटेवा 2। एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे बेटा? माइनस लेंगे। मैंने आपको बताया था कि वास्तविक तथा भिन्न भिन्न इसके मूल है। एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे बेटा? माइनस लेंगे। एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, चलो। एक बार प्लस, एक बार माइनस। एक्स बराबर, पहले माइनस ले लेते हैं। माइनस लेने पर माइनस ले लेते हैं। एक्स बराबर माइनस 7 माइनस 17। मैंने प्लस प्लस नहीं लेके मैंने माइनस लिया 17 बटेवा कितना? 2। माइनस 7 और माइनस 17 कितने? माइनस 24 होते हैं। माइनस 24 में दो का भाग लगाओ कितना आएगा बेटा? माइनस का 12। मुझे बताओ एक्स का मान कितना है बेटा? माइनस का 12। क्या एक्स का मान 12 माइनस का 12 आ सकता है क्या? क्या एक्स का मान ऋणात्मक आ सकता है क्या? क्या दूरी का मान ऋणात्मक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब ये तो आंसर अपन लेंगे नहीं। ये इसका आंसर है पर ये अपन लेंगे नहीं। ये इसका मूल है पर ये वाली संख्या अपन लेंगे नहीं क्योंकि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लो प्लस ले लो तो पॉजिटिव लेने पर एक्स बराबर माइनस 7
प्लस 17 बटेवा कितना बेटा 2। 17 प्लस का है माइनस का 7 है। 17 में से अगर मैं माइनस का 7 करता हूँ, -7 करता हूँ तो कितना 10 आएगा। 10 बटेवा 2 आएगा। 2 10 में 2 का भाग लगाए कितना बेटा 5। मतलब x का मान कितना है बेटा 5 आया। ये 5 अपन को लेना है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। 5 अपन को लेना है और ये माइनस का 12 ये अपन नहीं लेना क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। अब x का मान कितना है बेटा 5। x का मान कितना है बेटा 5 मतलब 5। और ये देखो x का मान 5 रख दो यहाँ पे। 5 + 7 कितना बेटा 12। y का मान कितना है 12। मतलब जो व्यास का जो सिरे है ए वाला सिरा उससे 5 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है और बी से 12 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। उस वाले पॉइंट पर अपन को खंबा गाड़ना है। तो बोल रहा है कि ऐसा करना संभव है। यस संभव है। क्लियर। तो ऐसे किया नोट कर लेना आगे। चलो कोई दिक्कत है बोल देना। चलो अगला सवाल। उदाहरण नंबर 5 समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात करना है कि मूल इसके वास्तविक है काल्पनिक है क्या क्या है वो अपन को पता करना है। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे सॉल्यूशन 3x² - 2x + 1/3। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा इसके अंदर ए बी सी का मान पता करेंगे। ए का मान यहाँ बेटा 3, बी का मान कितना बेटा आपके यहाँ पे -2 और सी का मान कितना बेटा आपका 1/3। ठीक है तुलना किससे करेंगे बेटा इसकी ax² + bx + c से इसकी तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान आएगा। अब डी निकाल लेते हैं बेटा। डी कैसे निकालोगे विविक्त कर कैसे निकालोगे बेटा। डी होता है b² - 4ac। जब बी का मान कितना है बी का मान -2 है। -2 का स्क्वायर करेंगे -4ac। 4 ए कितना बेटा आपका ए कितना 3 रखेंगे और सी का मान कितना बेटा 1/3। बोलो कोई दिक्कत है क्या। इस सवाल के अंदर मैंने सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लिया। मैंने आपको सिखाया था x² किससे गुणा हो रहा है ए से तो x² किससे गुणा हो रहा है 3 से तो ए का मान कितना 3। x किससे गुणा हो रहा है बी से x किससे गुणा हो रहा है -2 से। बी का मान कितना बेटा -2। सी कितना बेटा 1/3। इन तीनों का मान मैंने इसमें रखा और कुछ भी नहीं किया बेटा। 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 -3 से 3 कट गया 4 - 4 कितना 0। डी का मान कितना है बेटा 0। जब डी का मान 0 आ जाए तो समझ जाना तो मूल क्या होंगे बेटा मूल होंगे वास्तविक तथा समान। डी बराबर 0 डी बराबर 0 क्या लिख देते हैं डी बराबर 0 अतः मूल मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूल समान कौन कौन से होंगे बेटा x का मान मैंने आपको बताया था -b/2a -b/2 होंगे। जब मूल दोनों समान होंगे तो मैंने आपको बताया था कि x के दो मान आएंगे बेटा। एक आएगा -b/2a -b/2a -b/2a। अगर भिन्न भिन्न आएंगे तो ये ऐसा करेंगे। अगर बेटा काल्पनिक आएंगे तो अपन यहाँ तक छोड़ देंगे। भिन्न भिन्न आएंगे तो मैंने आपको बताया था ऐसे करेंगे। देखो बेटा अभी मैंने यहाँ किया था सवाल इसके अंदर भिन्न भिन्न आए थे सोल्व किया मैंने इसके अंदर। अच्छा बी का मान रख देते हैं इसके अंदर और ए का मान रख देते हैं इसके अंदर। x बराबर बी का मान कितना बेटा आपका -2 माइनस पहले से उपलब्ध है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बटेवा 2a। ए का मान कितना बेटा 3 2 × 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम है तो सेम टू सेम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे। क्लियर। 2 से 2 कटा 2 से 2 कटा तो आपका x के जो मूल आए वो आए बेटा 1/3 1/3। मतलब द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल समान मूल्य जो होंगे वास्तविक तथा समान मूल्य जो होंगे वो होंगे बेटा 1/3 1/3। बोलो कोई दिक्कत है क्या बेटा। कोई दिक्कत नहीं तो सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 4.3 शुरू करते हैं। इतनी देर अपन एग्जाम्पल समझ रहे थे अब अपन शुरू करते हैं बेटा 4.3। सबसे पहले आपसे पूछा है
अस्तित्व है तो उसे ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना बेटा, डी का मान निकालना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, ए बी सी का मान निकालेंगे, तुलना करेंगे बेटा इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सी करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। ए स्क्वायर, ए का मान कितना बेटा 2, बी का मान कितना बेटा -2, सी का मान कितना बेटा 5। सर जो एक्स स्क्वायर से गुणा होता है वो 2 होता है, जो एक्स से गुणा होता है वो बी होता है, जो अचर पद होता है वो सी होता है बच्चों। डी का मान निकाल लेते हैं, डी होता है बेटा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी का मान कितना है आपका, बी का मान -2 स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान कितना 2, सी का मान कितना बेटा 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40। अच्छा, डी का मान आया भैया आपका, डी का मान आया है 4 माइनस 40, डी का मान आया बेटा -36। इसका मतलब डी का मान 0 से छोटा है। अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाता है, डी का मान अगर नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तो मैं बोलूंगा इसके मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बेटा, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। डी बराबर 0, डी लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अगला सवाल, सवालों की कोई कमी नहीं है बच्चों अपने पास, बच्चों पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इस सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। अगला सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले सवाल में किया वैसे ही आपको इस सवाल के अंदर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कर लेंगे। 3x स्क्वायर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर ए बी सी का मान निकाल लोगे। ए कितना बेटा आपका, जो एक्स स्क्वायर से गुणा होता है वो होता है बेटा आपका, जो 20 जो एक्स से गुणा होता है वो होता है बेटा बी, जो अचर पद होता है वो होता है बेटा आपका 4 टी। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी कितना बेटा -4√3 माइनस 4 इंटू ए कितना यहाँ पे 3, सी कितना बेटा आपका यहाँ 4। अच्छा, अब 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16, और मैंने आपको बताया था किसी रूट, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और इसमें स्क्वायर लग रहा है तो रूट हट जाता है बच्चों। माइनस 4 तारी 12, 12 चौक 50, 48 माइनस 48 बराबर कितना बेटा, बी का मान कितना आया है 0 आया है। अब इसे चेक कर लेते हैं, बी का मान 16, डी 16 16 32 32। हाँ, पूछा क्या बेटा आपको, पूछा है आपको कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल क्या बेटा समान है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ज्ञात करेंगे। डी बराबर आगे, डी बराबर 0 कहते हैं, मूल वास्तविक समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और वो मूल कौन होंगे बेटा, क्या होंगे, मैं आपको बताया था बेटा, माइनस बी बटेवा ए, एक्स के 2 मान आएंगे बेटा, तो दोनों मान क्या होंगे, सेम होंगे, माइनस बी बटेवा 2a, बी बटेवा, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बी और ए का मान रखना है। एक्स बराबर बी का मान कितना बेटा, -4√3, माइनस पहले से है तो प्लस का 4√3 बटेवा 2। ए का मान कितना बेटा, ए का मान यहाँ पे 3, 3 सेम टू सेम रखो बेटा, सेम टू सेम, मूल क्या है बेटा इसके समान है तो सेम टू सेम रखेंगे। कटिंग कर लेते हैं, 2 का 4 से किया, 2 दूनी 4। अच्छा, 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, ये √3 एक √3 से कट जाएगा, बचा कितना ऊपर
बच्चा आपका है 2 बच्चा सिर्फ ऊपर, नीचे बच्चा आपका केवल और केवल कितना बच्चा बेटा आपका, केवल और केवल √3। सेम टू सेम बचा 2/√3। ये मूल क्या है बेटा, 2/√3, 2/, इसे आपको ज्ञात करना है। अगला सवाल, 2x² माइनस 6x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। वास्तविक है, काल्पनिक है, जो भी है अपने ज्ञात करना है। अपने पास कोई चारा नहीं है बच्चों। ए का मान कितना है यहाँ पे, 2 का मान कितना बेटा यहाँ पे, -6। इसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे। का मान कितना, -6 का मान कितना बेटा आपका 3। डी का सूत्र लगा लेते हैं, b² माइनस 4ac। बोलो कोई दिक्कत, b बराबर, b का मान आपको दे रखा है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। और a क्या कितना है यहाँ पे, b कितना बटे यहाँ पे 6। a का मान कितना 2, b का मान कितना -6, ठीक है। c कितना बेटा यहाँ पे 3 है बेटा, c बराबर a का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तारीख 24, d का मान कितना है बेटा आपका 12 है बेटा 12। और d का मान 12 है अर्थात 0 से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा इसके मूल क्या होंगे बेटा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। d बराबर कितना है बेटा 12 है, तो मैं बोलूंगा d > 0 है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब उसके मूल कितने होंगे बेटा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब उसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं बेटा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। क्या होगा बेटा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4a बटेवा 2a। एक बार प्लस में लेंगे, एक बार किस में लेंगे बेटा, माइनस में लेंगे। x बराबर b का मान कितना है यहाँ पे -6, पहले माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो गया, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान कितना है बेटा आपका 12 बटेवा 2a। a कितना है आपका 2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x बराबर 6 प्लस माइनस √12 को लिख सकता हूँ 4 × 3, लिख सकता हूँ बेटा 4 × 3 बटेवा कितना 4, 2 दूनी 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, x बराबर 6 प्लस माइनस, अच्छा वर्गमूल 4 का मान कितना 2 होता है, 2 बार आ जाएगा, रूट कितना 3, बटेवा कितना, क्या ऊपर कहीं वाली संख्या में 2 कॉमन बाहर आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। x बराबर 2 आ रहा है बेटा, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसको, ठीक रहेगा। या डाइट कर लेते हैं, ठीक डाइट कर लेते हैं अपन, 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो बच्चा के 2 का भाग 3 6 में लगाया 3 प्लस माइनस पर √3 बचा बटेवा 4, भाग लगाया 2 दूनी 4। आपका आंसर आया बेटा x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटेवा 2। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, और 3 प्लस √3 बटेवा 2
और दूसरा आपका मूल होगा 3 माइनस √3/2। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बोल सकता है। सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बेटा। अगला सवाल, निम्न प्रत्येक द्विघात हाँ, अब मेरी बात सुनो। सवाल ये बोल रहा है केक का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल क्या हो बेटा, समान हो, बराबर हो। ऐसी कंडीशन में डी का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। जिसे बोलते हैं विविक्त कर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस सवाल के अंदर अपन को के का मान निकालना है। जब भी ऐसे कभी सवाल आते हैं, सबसे पहले आप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके abc का मान निकाल लो। a कितना बेटा, यहाँ पे x² किससे गुणा हो रहा है, a से। x² किससे गुणा हो रहा है, 2 से। x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, और x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और अचर पद है आपका बेटा 3। कितना बेटा, 3। सूत्र लगाएंगे बेटा, d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान यहाँ 0 है, b का मान मैं k रख रहा हूं, स्क्वायर लगा दूंगा। -4, a कितना 2, 2, और c कितना बेटा 3। यहां गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी आगे चलेगी बेटा। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तारी 24 बराबर कितना बेटा, 0। k², अब माइनस का 24 है, उसको उधर भेजता हूं तो प्लस में हो जाएगा 24 k²। मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल का चिन्ह लगता है, तो k हटाऊंगा, स्क्वायर का चिन्ह हटा दूंगा और वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा बेटा √24 प्लस माइनस। k का मान आया भैया आपका प्लस माइनस √24। √24 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 इंटू 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वर्ग तो लिखेंगे अपन प्लस माइनस 2 √6। के का मान आया भाई साहब प्लस माइनस √6। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल के अंदर इस सवाल को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे बेटा। के एक्स को x से गुणा करो, के x² माइनस माइनस 2 को के x से करो 2kx प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बेटा मैं आपको बोलूंगा कि a b c का मान निकाल लो फटाफट। अच्छा, a का मान कितना है बेटा आपका, a का मान बेटा k। b का मान कितना बेटा आपका -2k। c का मान कितना बेटा, c का मान भैया 6। कितना, 6। और सूत्र लगाएंगे बेटा अपन, d बराबर b² माइनस 4ac, और यहाँ पे d का मान कितना है, 0 है, क्योंकि आपको बोल रखा है कि 2 बराबर मूल हो। अब b² बोल रहा है, b कितना आपका -2k स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना k, और c का मान कितना बेटा आपका 6 गुणा 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला 0 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, k का स्क्वायर k² माइनस माइनस 6 इंटू 4 24, 24 के। बताओ इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, k -6 आ रहा है। अच्छा, बराबर 0, तो अपन लिख सकते हैं 4k। अच्छा, 4k, 4k बराबर 0। दूसरा आपका आया है k -6 बराबर 0। k का मान यहाँ पर 6 आया है, और k का मान यहाँ कितना है बेटा, 0। 0/4 कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं k का मान 0 लेता हूँ तो 0 लेता हूँ तो यहाँ k का मान 0 लेता हूँ, x² कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे 0 का मान नहीं लेंगे, k का मान 0 नहीं लेंगे, और k का मान क्या लेंगे बेटा, अपन 6 लेंगे बेटा। आराम से निकाल सकते हो बेटा, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। अभी ज्ञात कर लेते बेटा। सबसे पहले अपन बनाएंगे एक आम की बगिया। आम की बगिया,
कि लंबाई व चौड़ाई आपको दे रखी है बेटा। लंबाई आपकी ये रही और चौड़ाई आपकी ये रही। क्लियर? लंबाई आपको बोल रखा है चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई में अगर x मानता हूं तो लंबाई आपकी हो जाएगी बेटा 2x। दुगनी बोली है, दुगनी लंबाई मतलब चौड़ाई का कितना दुगना। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी बेटा 2x। क्षेत्रफल दे रखा आपको 800 मीटर स्क्वायर। इस आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा बेटा 800 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है इसका 800 बराबर लंबाई कितनी बेटा इसकी 2x और चौड़ाई कितनी इसकी x। 2x को x से गुणा करो 2x स्क्वायर 800। तो गुणा में कहा जाएगा बेटा भाग में जाएगा बटेवा 2 x स्क्वायर। कटिंग करो बेटा कितना 400 आएगा 400। 400 बराबर x स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा बेटा वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल 400 का मान आता है बेटा 20। कितना आता है बेटा 20। तो x का मान आया भैया आपका 20। अब x आपका 20 आया मतलब चौड़ाई कितनी आई बेटा 20। अच्छा और लंबाई क्या होती है 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 20 कितना आएगा बेटा 40। अच्छा ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? यस संभव है बेटा। जिसकी लंबाई कितनी होगी बेटा 40 होगी और चौड़ाई कितनी होगी बेटा इसकी 20 होगी। बहुत सिंपल सवाल था, शानदार सवाल था, सिंपल सवाल था ये बेटा। सवाल आने लायक सवाल है। फिर बता रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, लंबाई चौड़ाई आपको जैसे सवाल में बोला है, जो सवाल में आपको बोला है वही आप मैंने लिखा है। चौड़ाई आपको x बोला है, लंबाई मैंने 2x बोला है। क्लियर? बोला है लंबाई इंटू चौड़ाई बोला है। क्षेत्रफल कितना 800 बोला है बराबर लंबाई कितना 2x बोला है इंटू x। 2 को x 2x स्क्वायर 2 गुणा में कहा भाग में कटिंग किया 400। x कितना बेटा अंडर 400। x का मान कितना बेटा 20। ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था बेटा 48। सॉल्व करते हैं इसको, संभव है या नहीं है पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। माना अगर ऐसा सवाल जब भी आए दो आयु दोनों का योग अगर 20 है, ऐसा कोई जब भी सवाल आए ना तो एक को x मान लेना दूसरे को मान लेना 20 माइनस एक्स। क्या मानोगे 20 माइनस एक्स। माना पहले मित्र की आयु x है और दूसरे की मित्र की आयु आयु 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स इस वाले का मतलब ये हुआ दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मतलब पहले वाले मित्र की आप x मान लो तो दूसरे में से 20 में से x माइनस कर दो, दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी 4 वर्ष पूर्व। 4 साल पहले की बात है। जब भी पूर्व की बात हो तो माइनस करना है, बाद की बात हो तो प्लस करना है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी आएगी बेटा x में से 4 माइनस करेंगे x माइनस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु की आयु। अच्छा इसमें से भी जब पहले मित्र की आयु में आप 4 माइनस कर रहे हो तो दूसरे वाले मित्र की आयु में भी 4 वर्ष माइनस होंगे। 20 माइनस एक्स माइनस 4 इसको अपन लिखेंगे 20 माइनस 4 कितना 16। मैंने ये नहीं किया है। 16 माइनस एक्स आया 20 में से 4 गए कितना बेटा 16 माइनस। क्लियर? अब बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था। कितना था बेटा 48 था। तो लिख लेते हैं बेटा आयु का गुणनफल। अच्छा
कितना, x माइनस 4, 16 माइनस एक्स बराबर कितना बेटा 48। कोई दिक्कत? ये जो सवाल में बोला वही मैं कर रहा हूँ। इसने बोला गुणनफल, तो मैं दोनों गुणा कर रहा हूँ। अब x को 16 से गुणा करो, 16 इंटू एक्स, माइनस माइनस एक्स को x से करो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 16 को 4 से करो बेटा 64, 16 चौक 64, माइनस माइनस को प्लस करो। अच्छा, 4 इंटू एक्स 4x बराबर कितना बेटा 48। कोई दिक्कत नहीं बेटा इन सवालों में। अच्छा, अगली स्टेप, 16x प्लस का है, 4x प्लस का है, 16 4 कितने बेटा 20, 20 20x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर, बराबर माइनस का 64 64 बराबर बराबर 48, ये लो 48। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब 48 प्लस का उसको उधर लेके आ जाओ, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। ये आपका आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 120। नो 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 120 नहीं बेटा, अभी गलत हो जाता, अभी गलत हो जाता। तो 12 कितना, 112। अच्छा, अब पूरी संख्या को माइनस से गुणा कर देते हैं। ये आपका माइनस से गुणा करने करने पर एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का हो गया, 20x माइनस के हो गए, माइनस का जो प्लस का हो गया बराबर 0। अब ये बोल रहा है कि क्या ये संभव है, संभव है या नहीं है, तो इसका डी निकालने के बाद ही पता चलेगा। अगर डी काल्पनिक आ गया इसका मतलब वो संभव नहीं है। डी निकाल लेते बेटा, इसका ए कितना है 1, बी कितना बेटा -20, सी कितना बेटा 112, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना आपका -20 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी कितना 112, डी कितना बेटा आपका 400 माइनस 4 एकम 4, 112, 448, 112 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 448। डी आपका भैया आया -48। इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी यहाँ पे क्या बेटा लेस देन 0, मतलब ऋणात्मक है। डी यहाँ पे क्या बेटा ऋणात्मक है, अतः 0 से छोटा है। तो अपन लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं, यह स्थिति संभव नहीं। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? पहले वाले मित्र की आपको x माननी है, दूसरे वाले मित्र की आपको 20 माइनस एक्स माननी है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब दोनों में से 4 माइनस कर दिया तो इसका 16 माइनस एक्स आ गया। अब बोल रहा दोनों का गुणनफल 48 था, 48 कर दिया। फिर मैंने सोल्व किया, करने के बाद अब बोल रहा है स्थिति संभव है या नहीं है। तो पहले डी चेक करेंगे। अगर डी इसका ऋणात्मक आता है तो यह स्थिति संभव नहीं है बच्चों। आगे बात करते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके आयताकार पार्क की। आयताकार पार्क बनाएंगे बेटा इसके अंदर, डरना नहीं है बच्चा, आयताकार पार्क बना दिया मैंने इसके अंदर। हाँ, क्या क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ये बेटा लंबाई है, ये बेटा चौड़ाई है। लंबाई कितनी मैं x मान रहा हूँ, सॉरी चौड़ाई को x मान रहा हूँ और लंबाई को मैं y मान रहा हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सवाल बोला है क्या इसका परिमाप 80 मीटर। सॉल्यूशन, परिमाप होता है आयत का, आयत का परिमाप, परिमाप होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 लंबाई कितनी बेटा आपकी y, चौड़ाई कितनी बेटा आपकी x। परिमाप कितना दे रखा है बेटा आपको 80 दे रखा है। आयत का परिमाप कितना 80 दे रखा ना, तो 2 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में बटेवा 2,
तो y प्लस एक्स कितना आ गया 40। समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया इसके अंदर, इसने बोला कि आयत का परिमाप 80 मीटर। ठीक है, परिमाप 80 लिख दिया। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। आयत की बात हो रही बेटा। अच्छा ठीक है, मैंने आयत मान लिया इसको मैंने। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैं इसको आयत मान के सोल्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ, आयत के क्षेत्रफल। मुझे नहीं पता कि इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है या नहीं है, मैं लंबाई चौड़ाई को अलग मान के कर रहा हूं, इसलिए आयत मान के कर रहा हूं। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी बेटा आपकी y, चौड़ाई कितनी बेटा x, y इंटू एक्स। अच्छा, 400। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 से, हाँ, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से y प्लस एक्स बराबर कितना 40। तो आपका y कितना आ गया बेटा 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स आ गया। अच्छा, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 3 का मान मैं रखूंगा समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 में रखने पर। 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा आपकी, x इंटू वाई बराबर 400, ये ना। 400। अब मैं y का मान रख रहा हूँ इसके अंदर, 40 माइनस एक्स बराबर 400। क्लियर। x को 40 से गुणा किया 40x, माइनस एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर बराबर 400। क्लियर। अब 400 है प्लस का, उसको उधर लेके आओ, या फिर इन सारी संख्या को उधर लेके जाओ। मैं उधर सबको उधर लेके जा रहा हूँ। 40x को उधर लेके गया, माइनस में हो गया। माइनस का एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया, प्लस में हो गया। क्लियर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। 40x प्लस में है तो माइनस में हो गया, या प्लस में था प्लस में ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसका अपन डी निकाल लेते हैं। डी निकालते हैं इसका सबसे पहले, डी। अच्छा, डी निकालेंगे इसका, तो इसके लिए डी निकालने के लिए आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। ए कितना 1, बी कितना आपका -40, सी कितना बेटा आपका 400। अपन डी यहाँ पे इसलिए निकाल रहे हैं या क्योंकि सवाल में इसने पूछा है क्या स्थिति संभव है या नहीं है। संभव है, ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है, ये सवाल उसने पूछा है। हाँ, तो डी बराबर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी, बी कितना आपका -40 स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना बेटा आपका 1, सी कितना बेटा 400। डी बराबर 40 का स्क्वायर कितना 1600। 400 इंटू 4 1600। डी का मान कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। इसका मतलब होता है मूल समान तथा वास्तविक। यस, ऐसी स्थिति बनाना संभव है क्योंकि यहाँ पर डी का मान ऋणात्मक नहीं आया है। तो इसके बेटा मूल निकालेंगे। मूल क्या आएंगे बेटा, मूल मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों मूल समान हो, जब भी दोनों मूल समान हो तो एक्स के मान आते बेटा आपके -b/2a, कोमा -b/2a। आता नहीं आता है। एक्स बराबर बी का मान कितना बेटा आपका -40, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस हो गया 40/2a। ए का मान कितना 1, तो 1 रखो चाहे मत रखो, 2 को 1 से गुणा करो तो कितना 2 ही आता है। 2 लिख दिया मैंने, चलो ये लिख देता हूँ। चलो 40/2 इंटू 1। एक्स बराबर कटिंग करो बेटा कितना 20, कटिंग करो बेटा 20, तो एक्स के मान बेटा 2 आए 20 और 20।
का मान कितने बेटा 20 और 20 दो आए, मतलब x का मान 20 रखते हैं। अगर मैं x का मान 20 रखता हूं, 20 रखता हूं, तो y का मान कितना आएगा बेटा, तो रख देते ना, हाँ x का मान 20 है ना, याद करते हैं। अब x बराबर 20 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में मत रखो, आप रखते हैं 3 के अंदर, एक ही बात है पर 3 में रख लेते हैं, बात सिंपल हो जाएगा। 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, वाई बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है बेटा 20, 20, तो 40 माइनस 20 कितना होता है बेटा 20, तो वाई का मान कितना आया 20, तो x का मान 20 आया और y का मान 20 आया, अतः ये स्थिति बनाना संभव है। और ध्यान रखना बेटा, x का मान 20 मतलब लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी क्या बेटा 20 है, इसका मतलब ये आयताकार पार्क नहीं है, अपन ने जो माना वो गलत था। दूसरी बात, पार्क कौन सा है बेटा, वर्गाकार पार्क है। ठीक है बेटा, इन सवालों में कोई भी दिक्कत आई हो तो मेरे को वापस पूछ सकते हो। दूसरी बात, इस सवाल को वापस समझा रहा हूँ, आयत का परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, इससे आप लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। और दूसरी बात, इसके अंदर जब भी आपको सवाल पूछे कि ये संभव है या नहीं है, स्थिति संभव है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, डी चेक करोगे। अगर डी काल्पनिक आ रहा है, डी ऋणात्मक आ रहा है, तो ये स्थिति संभव नहीं है बेटा, डी धनात्मक आना चाहिए और डी बराबर 0 आना चाहिए बेटा। क्लियर? नमस्कार, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार।